तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। आज लाया हूं बहुत बहुत बड़े अपडेट। क्या क्या बड़े बड़े अपडेट हैं और लूना की भी बात करने जा रहे हैं। लूना जो 27 तारीख को आने वाला है उसमें भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे वो कैसे रहने वाला है। और वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। छोटा सा उस बटन को, लाल वाले को ना, एक प्यार की झप्पी देकर उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। और ये चैनल आपके लिए है और ये आपका फर्ज बनता है, इस चैनल को ग्रो करवाइए। जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए बड़ी मेहरबानी होगी। तो बिना देरी के चलिए आगे बढ़ते हूँ। मैं आपका होस्ट आशीष यादव, वेलकम है आपका मेरे चैनल डिजिटल क्रिप्टो क्लब पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बड़े अपडेट में आज की बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या हुआ, पूरे दिन क्रिप्टो करेंसी का हाल क्या हुआ। आज पहले हम वो बात करेंगे। और आज की 25 मई की तारीख थी। आज का दिन बहुत अच्छा था। क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा जो लाल बटन है वो क्रिप्टो करेंसी के आगे, मतलब जो करेंसियों के बिटकॉइन इथेरियम के जो लाल रंग दिखता है वो गायब था। आज हरे से शुरुआत हुई है। तो पूरी जो डिटेल है मैंने लिख रखी है, आपको मैं बताता हूँ। 25 मई की शुरुआत में रंग हरा दिखा। क्रिप्टो बाजार में, मार्केट में 1.29 ट्रिलियन था, जो पिछले दिन की तुलना में 2.29% अधिक था। मतलब 24 घंटे में 2.25 के आसपास ये अधिक परसेंटेज था जो पिछले मतलब कल जो क्रिप्टो करेंसी में था उतना। और पिछले 24 घंटे में कुल क्रिप्टो बाजार की मात्रा, पूरे जो क्रिप्टो बाजार की मतलब मात्रा है वो 71.64 बिलियन थी, जो 14.56% गिरावट थी। मतलब 14.56% की इसमें गिरावट देखी गई है पिछले 24 घंटे में। और मैं DFI का कुल वॉल्यूम की बात करूं तो वो $7.98 बिलियन था, जो 24 घंटे के कुल क्रिप्टो बाजार का 11% था, मतलब परसेंटेज था। सभी स्थिर सिक्कों की अगर मात्रा की बात की जाए तो वो $62.83 बिलियन है, जो कुल बाजार के 24 घंटे का वॉल्यूम 87.71% है। अगर बिटकॉइन की कीमत की बात की जाए तो 24 लाख से ऊपर थी, जिसमें 44.46% का दबदबा था। कॉइन मार्केट कैप के आंकड़ों के अनुसार पूरे दिन में ये लगभग 0.25% बढ़ा है। तो ये अच्छी खबर है क्रिप्टो होल्डर्स के लिए, और हमारे लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि क्रिप्टो करेंसी में कुछ थोड़ा सा अच्छा हुआ। आज का दिन 25 मई क्रिप्टो करेंसी दुनिया के लिए अच्छी शुरुआत रही और काफी लोगों का थोड़ा मुनाफा भी हुआ। और अच्छी बात है, जब लोग पैसा लगाते हैं तो मुनाफा होना भी चाहिए। अगला अपडेट हमारे भारत देश से ही है। RBI गवर्नर शक्ति दास ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक निवेशकों और सरकारों को क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ आगाह कर रहा है, अपनी स्थिति के बनाए रखने जारी रखे हुए है। उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया है, CNBC TV 18 में जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा था कि हम क्रिप्टो के खिलाफ आगाह कर रहे हैं और देखें कि अब क्रिप्टो बाजार का क्या हुआ है। अगर हम इससे पहले ही विनियमित कर रहे होते और लोग सवाल उठाते कि नियमों का क्या हुआ, तो ऐसा कुछ सवाल जिसका अंतरिक्ष कुछ भी नहीं है। उनका ये साफ साफ कहना था, जैसे जो मार्केट का आज हाल हुआ है लूना की वजह से, उनका ये कहना है कि यही हमने आगा अगर भारत के इन्वेस्टर को नहीं किया होता तो कई हजारों करोड़ों रुपए भारत के जितने भी क्रिप्टो यूजर हैं उनका डूब गया होता। एक तरह से उनने अपनी बात को ही रखा है कि साफ कहना है कि मतलब RBI ने एक अच्छा स्टेप उठाया है कि उस पर टैक्स लगाया है, और जितनी भी पाबंदियां हो सके, जो भी थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, वो एक यूजर के लिए के और भारत के जो व्यक्ति हैं उनको देख के लगाई गई है। और उनका कहना है कि जो हम क्रिप्टो करेंसी का एक तरह से प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, वो हर इंडियन फैमिलीज के और इंडियन इन्वेस्टरों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जो आज लूना का हाल हुआ है और उसकी वजह से जो बाजार क्रिप्टो में बुरे दौर से गुजर रहा है, अगर ये नहीं पहले किया होता तो आज काफ़ी लोगों का पैसा डूब चुका होता। सही बात है। चलिए इसी बात पर अगली खबर पे देखते हैं। और अगली खबर है यूरोप सेंट्रल बैंक से। उन्होंने भी ये साफ किया है कि अगर बैंक्स का रिलेशन अगर क्रिप्टो करेंसी से हो जाता है, मतलब जो लेन देन है वो बैंक के थ्रू भी होने लगता है, संपर्क में, क्रिप्टो के संपर्क में आने से पूरी जितने भी पूंजी है वो जोखिम में पड़ सकती है। निवेशों के विश्वास, उधार और वित्तीय बाजारों को नुकसान हो सकता है। क्रिप्टो और पारंपरिक वित्तीय क्षेत्र के सभी परस्पर संबंध के स्तर पर अनुरूप जोखिम बढ़ता चला जा रहा है। ECB ने ये साफ कर दिया है कि अगर ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी पे हम कंट्रोल नहीं कर पाए या कंट्रोल नहीं हुआ,
आने वाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे इसका फर्क पड़ सकता है और ये हर किसी देश के लिए नुकसानदेही हो सकती है। उनका ये भी कहना था कि क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा पेश किए अत्यधिक लीवरेज ट्रेडिंग ने निवेशकों को क्रिप्टो के लिए अधिक जोखिम खरीदने के लिए धन उधार लेते हैं और देखा भी होगा आपने, जिससे वित्तीय स्थिरता जोखिम भी बढ़ रहा है। उनका साफ कहना है कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने के लिए लोग उधार लेके पैसा क्रिप्टो में लगा रहे हैं, जो एक तरह से बहुत लोगों का मतलब लोगों के ऊपर खतरा है और ये जोखिम भरा भी है। सही बात है भाई, इतना जोखिम लेना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। और मेरा तो साफ कहना है कि उधार लेके तो बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपकी क्षमता है और मिनिमम आपके पास कुछ पैसे हैं लगाने के लिए तो तभी लगाइए। ठीक है, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। और अगली खबर है अफ्रीका से। यस, अफ्रीका, वही अफ्रीका, बिल्कुल बिल्कुल वो अफ्रीका से। दिस टाइम फॉर अफ्रीका, हाँ वही अफ्रीका से। तो वहाँ के सेंट्रल बैंक ने, जो रिपब्लिक बैंक है वहाँ का सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक बैंक, वो लॉन्च करने वाला है लीगल क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट हब। जी बिल्कुल आपने सही सुना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक वो लॉन्च करने वाला है लीगल क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट। उसकी क्या डिटेल में बताता हूँ आपको कि अफ्रीकी गणराज्य महाद्वीप का पहला कानूनी क्रिप्टो करेंसी निवेश केंद्र लॉन्च करेगा। राष्ट्रपति ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सावधानी के शब्दों के बावजूद गरीब देश के डिजिटल वित्त का विस्तार करना जरूरी है। दर्शकों के संघर्ष और जूझ रहे मध्य में अफ्रीकी गणराज्य पिछले महीने में अफ्रीका को पहला और आधिकारिक मुद्रा के रूप में बिटकॉइन को अपनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। बिटकॉइन की जैसी करेंसी को अपनाने वाला दूसरा देश अफ्रीका हो चुका है। सरकार ने अब तक अपने बिटकॉइन विजन को लॉजिस्टिक पर बहुत कम मतलब विवरण दिया है। जल्दी लॉन्च होने वाली संगो क्रिप्टो पहल में एक वेबसाइट है जिस पर इच्छुक निवेशक प्रतीक्षा सूची में साइन अप कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ा अपडेट है ये आपके लिए अपडेट है और ये आपकी जानकारी के लिए होना भी जरूरी है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक लॉन्च करने वाली है लीगल क्रिप्टो करेंसी, बहुत ही बड़ी अपडेट है। और ये बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने वाला दूसरा देश बन चुका है अफ्रीका। सही सुना, ये बहुत बड़ा अपडेट है। तो चलिए अब दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा अपडेट आ रहा है भारत से। बिल्कुल सही सुना आपने, दूसरा अपडेट है भारत से। क्रिप्टो टैक्स फर्म कॉइन ट्रैकर ने 25 मई को आधारिक उत्पादन लॉन्च के लिए भारत के बाजार में प्रवेश की घोषणा कर दी है। अब कॉइन ट्रैकर भी भारत में आ चुका है, वो भी अपना यहाँ पर बिजनेस जमा चुका है। वो भी, उसको पता है कि 30% टैक्स है भारत में, लेकिन फिर भी उसने अपने पैर जमाए हैं। पूरी खबर यह है कि कंपनी को प्रवेश ऐसे समय में हुआ है जब क्रिप्टो उद्योग आभासी संपत्ति 30% टैक्स से जूझ रही है। बिल्कुल जो मैंने बोला 30% टैक्स है। और इसके अलावा 1 जुलाई से 1% टीडीएस का भुगतान करना शुरू कर देगा। मतलब 1 जुलाई से अब टीडीएस भी लगने लग जाएगा, यह भी बहुत बड़ी बात है। फर्म ने कहा है कि बुधवार से उसके हर अनुपालन और पोर्टफोलियो ट्रेडिंग पर उत्पाद देश भर के यूजर के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। जहां बेस प्रोडक्ट फ्री होगा, वहीं दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए 699 रुपये और 2499 रुपये सालाना चार्ज किए जाएंगे। इसमें एक पेशकश भी है, लेकिन कीमत अलग अलग है। इन पेशकों का उपयोग अपने हिसाब से लोग कर सकते हैं जैसे उनको पसंद आए। लोगों के लिए क्रिप्टो करेंसी के साथ खरीद, धारण, लेन देन की जटिल जो भी जितने भी प्रोसेस है वो आसानी से इसमें हो करेंगे। आप ले रहे हैं, बेच रहे हैं, दे रहे हैं, जिसको भी, वो आसानी इसमें हो करेंगे। और सही उपकरण के बिना करों का पालन करना लगभग असंभव है। हमने इस समस्या को मूल रूप से हल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण किया है। भारत में अपनी पेशकश देने के लिए उत्साहित हैं। हम आने वाले महीनों में भारत उपयोग के लिए जाने वाले सभी लोकप्रिय एक्सचेंजों और उत्पादों के साथ अपना एकीकरण और साझेदारी को तेजी से विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए, बहुत बड़ी। ट्रैकर भारत में लॉन्च हो गया, आज 25 मई को हो गया है और ये बहुत बड़ी खबर है देश के लिए। अब नया एक प्लेटफॉर्म आ गया है पोर्टफोलियो ट्रेडिंग के हिसाब से, और उसे पता है 30% टैक्स और 1 जुलाई से टीडीएस भी लगने वाला है। बहुत बड़ी हैवी ड्यूटी देने वाले हैं, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्टर देश में आ चुका है। और बात की जाए लूना की, भाई साहब 27 तारीख को नया लूना आने वाला है। सबके मन में एक ही सवाल है कि भाई पुराने लूना का क्या होगा। और पुराना लूना रहा तो उस जैसी हालत अब तो नहीं हो जाएगी। भाई साहब सब लोगों का बर्दाश्त से बाहर हो चुका है।
अगर आपकी लूना ने ऐसा कर दिया ना जैसे पिछले लूना ने कर रखा है, तो ये लोग जीते जी मर जाएंगे, बहुत लोगों का पैसा डूब जाएगा, और हम ऐसा चाहते नहीं है। प्लीज सीईओ साहब से यही रिक्वेस्ट है कि आपकी जो लूना है पिछले लूने की तरह बिल्कुल परफॉर्म ना करे। उनका जितना भी पैसा डूबा है इस लूना में, होप कि वो पैसा वापस आए, लोगों के चेहरों पे खुशियां आए। ये तो अब मतलब 27 तारीख को ही पता चलेगा कि जब वो सीईओ साहब इंट्रोड्यूस करते हैं नया लूना, टेरा लूना, तो वो कैसा बूम करता है और लोग उसमें लगाने के इच्छुक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्योंकि जैसा बुरा हाल पिछला लूना ने किया है, तो काफी लोगों का जो फेथ है वो लूना में खत्म हो चुका है एक तरह से। मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन मेरी मानी जाए तो, मैं कोई मतलब इतना बड़ा वो नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक पर्सनल ये व्यू है कि एक चीज में अगर आपका एक ट्रस्ट कोलैप्स हो जाता है तो उस पर ट्रस्ट करना लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इवन चाहे कोई नई चीज़ आ जाए, लेकिन उनको लगता है कि ये पुराना लूना है, नेटवर्क जो था वही नेटवर्क तो नहीं है कि पहले की तरह ये भी डूब जाएगा कुछ टाइम। क्योंकि भाई साहब टॉप 20 करेंसीज में आता था लूना, लेकिन लूना का जो हाल हुआ है ना उसके जिम्मेदार तो भाई साहब सीईओ साहब ही हैं। खैर, अब तो जो नई टेक्निक है और जो नया सिस्टम अपडेट किया है उससे वो सोच रहे हैं नया लूना के लाएंगे, और जो पुराना लूना होगा शायद वो लूना क्लासिक या लूना गोल्ड, जो भी नाम मेरे हिसाब से दे दिया जाएगा। लेकिन जो नया टेरा लूना होगा वो अब इसी नाम से टेरा लूना से आएंगे, क्योंकि उसको एक तरह से बूम करने की चाहेंगे सीईओ साहब। लेकिन लोगों की उम्मीदों पे ये खरा उतरेगा नहीं उतरेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमें भी इंतजार है, 2 दिन ही बच रहे हैं अब तो। 27 मई का वो दिन है जिस दिन नया लूना आने वाला है। भाई सोच रहा हूँ मैं भी एक छोटा सा अमाउंट इसमें लूना में लगाया जाए, देखा जाए कि कितना लॉस में रहा कितना प्रॉफिट में रहा। लेकिन मैं भी चाहूँगा कि थोड़ा सेफ साइड खेलिएगा, नया लूना है, ऐसा ना हो कि उम्मीद से ज़्यादा लगा दें और डूब जाए पैसा। तो चलिए अगली खबर पे मुड़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जाते जाते मैं इस वीडियो में बोलूँगा आपसे कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। और एंड में हम रोज़ वीडियो में करते हैं लाइव, मैं आपको बताऊंगा कि इस बार क्रिप्टो करेंसी में अभी इस टाइम क्या हाल हो रहा है। रात के करीब 7 बज रहे हैं और इस टाइम क्रिप्टो करेंसी का क्या हो रहा है मैं बताता हूं आपको। बिटकॉइन का हाल है $29,789.20, जो 2% की रफ्तार से आज ऊपर चल रहा है, बहुत ही अच्छा कमाल कर रहा है। और वहीं ईथेरियम की बात करूं तो $1973.93 के बनाया हुआ है, उसमें भी लगभग 2% की उसमें वृद्धि देखी गई है। टेथर की बात की जाए तो स्टेबिलिटी क्या है, वो 0.999 में मौजूद है। और BNB की बात की जाए तो वो $329.63 की है। बहुत लोगों को उत्साह है बाइनेंस USD की, तो वो $1 में बनाया हुआ है और लगभग उसमें 0.13 के परसेंटेज की उसमें वृद्धि देखी जा रही है। अब मैं बाकी करेंसी की बात करूं तो डॉजकॉइन की बात की जाए तो वो 0.08343 पे चल रहा है, उसमें भी 2.74 की तेजी देखेगी आज। लेकिन हफ्तों के पीछे अगर बात की जाए पूरे हफ्ते में तो वो 4% डाउन ही चल रहा है इस टाइम पे, बहुत अच्छा है। और शिबा इनू जो सबका फेवरेट है, उसकी हालत यह है कि वो 0.00001165 पे मौजूद है, 1% की उसमें वृद्धि चल रही है। ये सब चीज जो मैं बता रहा हूँ वो डॉलर में बता रहा हूँ, इंडियन रुपीस में नहीं है। और पॉलीगन एमेटिक की बात की जाए तो 0.6481 की तेजी है। और लिटिकॉइन की बात की जाए तो लिटिकॉइन का इस वक्त रेट जो है $69.16 चल रहा है, इसमें भी 1.82% की इसमें वृद्धि देखी जा रही है। और FTX टोकन की बात की जाए तो $29.55 पे मौजूद है, उसमें भी 1.65 की वृद्धि देखी जा रही है। ये थे आज कुछ करेंसियों के दाम, जो आसमान में तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उनमें तेजी जरूर देखी जा रही है। कल से बेहतरीन है, लाल जो निशान है उससे ऊपर है, सब में आज लगभग हरा हरा दिख रहा है। तो ये जो भी क्रिप्टो यूजर्स हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है। और इतनी वीडियो के बाद भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी। और कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। 3 चीज आपका काम है डेली करने का। अगर तीनों करते हैं भाई साहब, ये आप ही का चैनल है, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, जब तक के लिए
ट्रेडिंग करते रहिए, मौज लेती रहिए, लेकिन उतना ही कीजिएगा जितने आप में लिमिट है, लिमिट से क्रॉस बिल्कुल मत जाएगा। ठीक है जी, कल मिलते हैं, बाय बाय।